ये हमारा मुंडन करवा के ही रहेगी। इसे खाट से बांध देना चाहिए था। सेनापति जी, सेनापति जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? हमने आपसे सवाल पूछा, आप हमारा सवाल हम ही से पूछ रहे हैं। चुप! फिर तुम्हारी जुबान चली ना तो मैं तुम्हारी गर्दन एक छोटी सी टहनी की तरह चबाक करवा है। तुम हमें काटोगे? तुम हमें कैसे काट सकते हो? हम लकड़ी थोड़ी ना है। अब हटिए से। मैं तो यहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। सेनापति जी रुकिए। इसे जाने दीजिए। वीर, तुम इसे जानते हो? वीर, वीर। ये बहुत अच्छी तरह जानता है। सावित्री तुम, मैं ये मित्र है मेरी। ओ, ये तुम्हारी मित्र है? तो तुम और तुम्हारी ये मित्र इतनी रात गए जंगल में क्या लकड़ियां काट रहे थे? हाँ, नहीं सेनापति जी, वो हम घर जा रहे थे, रास्ता भटक गए थे और इसने ताड़ी भी पी ली थी। छी 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 छी, मैं तो तुम्हें एक तेज कुल्हाड़ी, अब मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें एक जिम्मेदार सैनिक समझता था। मेरी ये सोच थी ये राज्य तुम जैसे जिम्मेदार सैनिकों के हाथों में सुरक्षित है, परंतु नहीं, ये मेरी भूल थी। मदिरा में मदमस्त इस मित्र के साथ यहाँ रात को जंगल में घूम रहे हो। वाह! मदिरा नहीं, ताड़ी। जाओ, मैं कहता हूं दोनों जाओ यहाँ से, जाओ। जी सावित्री, चलो यहाँ से, चलो। सावित्री तुम जाओ। चले खुश? ऐसी कोई बात करता भला? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? सेनापति जी की तलवार से तुम्हारी गर्दन कट सकती थी। अरे नहीं, ऐसे कैसे कुछ हो जाता? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और तुमने तो कितनी बार मेरी जान बचाई है, और तुमने अभी कह दिया उन्हें कि तुम मेरे मित्र हो। चलो लकड़ियाँ काटते हैं। चलो यहाँ से सावित्री। अरे चलो ना। सावित्री चलो। मना करने के बाद भी तुमने ताड़ी पी। विदु, विदु कौन? ये विदु कहाँ गया? कहाँ है विदु?
सावित्री और ढूंढते हैं। अब चलो भी। आखिर कौन है इस महल में गुलिका का प्यादा जिसके बारे में वो बात करती रहती है? महाराज, महल के ठीक बाहर काली भूमि वालों के पांव के निशान देखे गए हैं और उसी जगह पर दासी ने बाज के पंख वाली एक औरत को भी देखा है। ये तो बहुत चिंता का विषय है। जी, महल के समस्त पहरेदारों को सतर्क कर दिया जाए और सेनापति, उपसेनापति और महामंत्री जी को बुलाइए। इसी समय हम उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। क्षमा कीजिएगा महाराज, सेनापति इस समय सीमा पार गए हैं। उप सेनापति को सूचित कर देता हूं, किंतु महामंत्री जी। क्या हुआ महामंत्री जी को? महामंत्री जी ना तो महल में हैं और ना ही अपने कक्ष में। यहां तक कि किसी को भी यह नहीं मालूम कि वो कहां गए हैं। क्या? जी महाराज। विदु, तुम संभल के चलो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। विदु, हो इतनी जल्दी में? मैं अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ। तो मैं हूँ ना यहाँ, तुम्हारी मित्र। तुम नहीं, मेरा मित्र। विदु, क्यों? मैं तुम्हारी मित्र नहीं हूँ? अभी अभी तुमने कहा था सेनापति जी से कि हम तुम्हारे मित्र हैं। हाँ हो, पर इस समय मैं अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ, विदु को। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। चील, बड़ी पाँख वाली। चील, बड़ी पाँख वाली और बड़ी पाँख वाली। चील। विदु, कहाँ चला गया ये? चील, उड़िया। विदु, कहाँ रह गया था तू? और तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने जो देखा वो तू देखता तू भी डर जाता। ऐसा क्या देख लिया? वो एक चील, बड़े पंख वाली औरत। बड़े पंख वाली औरत चील बन गई। वो एक आदमी से बात कर रही थी और अचानक गायब हो गई। और वो आदमी कौन था पता है? महामंत्री।
बहुत शौक था ना दाढ़ी बनाने का, चढ़ गई है तुझे। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ नहीं बोल रहे, पर नशे की हालत में जो भी दिखता है वो सही लगता है। अरे मैं 100 बार यही कहूंगा कि वो महामंत्री था, और गड़बड़ सेनापति में नहीं महामंत्री में है। तू मेरी बात मान। चुप बैठ। अब हमें घर जाना है। अब इस बला को कौन संभालेगा?